पिछले 2 महीनों से आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट माई पोस्टपेड कनेक्शन कन्वर्टेड टू प्रीपेड. आई एम यूजिंग Idea, which is Vodafone Idea now, but the kind of service they are providing, I am like really मतलब level of frustration अभी इतना बढ़ चुका है. तो आज अभी VI स्टोर में जाने का प्लान है. इतने लंबे चौड़े मेल चेन्स हो गए, इतना फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन, हर रोज़ एक एक डेढ़ घंटे का कॉन्वर्सेशन. रियली आई मीन इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग. तो लेट्स स्टार्ट आवर डे. ब्रेकफास्ट करके फिर आई विल बी गेटिंग आउट फॉर ऑल दिस वर्क. आई विल टेल यू बाई द एंड ऑफ दिस ब्लॉग कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा, ये सब फ्रस्ट्रेशन क्यों आया. चलो. हाँ, सो आफ्टर हीटेड आर्ग्यूमेंट एट VI स्टोर, now I have decided to visit Airtel store nearby. So guys, right now I am at Airtel store after a lot of hiccups and struggle. Finally I have decided to port my number out of VI, and the moment I sent the request for porting, I started getting calls from VI customer care. So अभी मेरा यहाँ पे literally it took less than 2 minutes to do all this procedure, and the process that these people are having is really smooth and fine कि 2 मिनट में मेरा पूरा काम कर दिया. So just I would just like to appreciate you guys. Thank you so much. तो बाकी बातें अपन घर पर करेंगे. And when radio plays your favorite track. So guys, finally we are home. आपने वीडियो में देखा ही है कि मैंने अपना जो आइडिया वोडाफोन आइडिया का जो नंबर था वो पोर्ट करने का डिसीजन लिया है एयरटेल में. मतलब ये जो भी डिसीजन लिया उसके पीछे जो भी स्टोरी थी, लेट मी जस्ट गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ इट. आई हैव बीन एसोसिएटेड विथ आइडिया फ्रॉम आई गेस 2010. तो अभी 11-12 साल से मैं आइडिया के साथ पोस्टपेड मेरे कनेक्शंस थे घर पे. 2 कनेक्शंस थे मेरे घर पे. जब से ये आइडिया वोडाफोन मर्जर हुआ है तब से नेटवर्क में इश्यूज थे. आई गेस सभी ने ये एक्सपीरियंस किए होंगे. वोडाफोन आइडिया का जो भी यूसेज था मेरे वोडाफोन आइडिया वाले नंबर का, वो कम होते जा रहा था. तो आई डिसाइडेड कि मैं अपना पोस्टपेड से प्रीपेड में अपना कनेक्शन जो है वो कन्वर्ट करा लूँ. 2 महीने पहले मैंने ये VI स्टोर में जाके एप्लीकेशन सबमिट की. उसके लिए भी इतनी टीडियस एक्टिविटी, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. मतलब पहले तो मेरा कॉर्पोरेट प्लान था, तो कॉर्पोरेट प्लान से आपके या फिर फैमिली प्लान से आपके नंबर को अलग करना पड़ेगा. 2 नंबर एसोसिएटेड थे, तो उसके लिए 2 दिन लिए. उसके बाद बिल पेमेंट के बाद रिफ्लेक्ट होने के लिए उन्होंने कुछ टाइम लिया. उसके बाद जाके उन्होंने वो एप्लीकेशन सबमिट करके लिया. उसमें भी बहुत सारी इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करके रखी है कि एनीवेज चलो वो सबमिट हो गया. उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको VI केयर की तरफ से कॉल आएगा. कॉल में पूछा जाएगा कि आप वाई यू वांट टू माइग्रेट फ्रॉम पोस्टपेड टू प्रीपेड. अब वो कॉल भी आ गया. उसके बाद उन्होंने बोला बस आपको नए सिम कार्ड्स उसमें इंसर्ट करने हैं जब आपके पुराने सिम कार्ड्स अपने आप डिसेबल हो जाएंगे. ये सब प्रोसेस के लिए उन्होंने बोला तो 2-3 दिन का टाइम लगेगा. अब मैंने 2-3 दिन का टाइम लेके चेक किया कि हो नहीं रहा है. फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया. तब से लेके मेरे ऑलमोस्ट रोज़ 1-1 घंटे के कॉन्वर्सेशंस. इतना परेशान हो गया था VI केयर के, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था. ईमेल चेन मैंने इनिशिएट किए थे, इतने सारे ईमेल चल रहे. उसके दौरान मेरे घर में कुछ ये पैंडेमिक सिचुएशंस की वजह से घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई. आपने शायद मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा ही होगा कि मेरी दादी कोविड पॉजिटिव निकली, फिर शी पास्ड अवे. तो ये सब हुआ इस महीने, मतलब पिछले 2 महीनों में, और उसके कारण मैं बीच में कुछ फॉलोअप नहीं ले पाया इन चीज़ों का. अब फिर लॉकडाउन भी चल रहा था. मैंने 2-3 बार VI केयर का स्टोर विजिट भी करने के लिए मैं गया था वहाँ पे, लेकिन वो बंद था. तो कस्टमर केयर से मेरा जो भी कंटिन्यूसली फॉलोअप चल रहा था वहाँ पे वो यही बता रहे थे कि आपको VI केयर जो स्टोर होता है वहाँ पे जाने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. 2 महीने का जो टाइम इन्होंने लिया बीच में, वहाँ पे मेरा बिल जनरेट होते गया. अब बिल मेरा 2 महीने का जनरेट हुआ, वो मैं पे करना नहीं चाह रहा था, बट मैंने सोचा ठीक है यार चलो अभी अल्टीमेटली पे तो मुझे करना ही पड़ता क्योंकि 2 महीने का रेंटल जो था. तो 1400 का मेरा बिल था. उसमें से मुझे एक दिन कॉल आता है कस्टमर केयर से कि आप अगर तुरंत बिल पे करते हो तो आपको 400 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा. तो मैंने वो मतलब 1084 ऐसा कुछ तो अमाउंट था. वो पे करने के बाद 400 रुपीज़ जो भी रिमेनिंग है वो कह रहे थे कि अपडेट हो जाएगा एंड यू विल, मतलब इट विल बिकम 0.
अब ये 1000 रुपीज़ का पेमेंट करने के बाद कैन यू इमेजिन, मुझे डेली कॉल आता था कि आपका 400 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसको क्लियर कर दो। रोज़ कॉल आता था, रोज़ मैं समझाता था कि ये 400 कैसे आउटस्टैंडिंग है, आपने वो जो पेमेंट करने के बाद जो क्लियर करना था वो अभी तक किया नहीं है, वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है सिस्टम में। मतलब इट यूज टू टेक एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स ऑन एवरी कॉल दैट आई यूज टू गेट। मतलब एक तो वो पोस्टपेड से प्रीपेड कन्वर्जन कराने में इतनी प्रोसेस, इतनी दिक्कत, ऊपर से ये अभी बिल का चालू हो गया था, इतना मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया था। मैं को ये नंबर पोर्ट कराना नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी एक्सपीरियंस मैंने आज किया वीआई स्टोर पे जाके, लिटरली दैट गाय वाज टेलिंग मी कि आप, मैंने जबकि उसको पहले ही जाके मैंने बताया था कि 2 महीने में आ नहीं पाया क्योंकि घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी। नेक्स्ट मोमेंट वो बंदा बोल रहा है कि आप 2 महीने से आए नहीं, आपने 2 महीने मतलब दूसरे तीसरे दिन ही आना चाहिए था, आप 2 महीने क्या सो रहे थे क्या फिर? आई मीन आई वॉज शॉक्ड आफ्टर हियरिंग दिस कि 2 महीने आप सो रहे थे क्या? आई मीन इज दिस द काइंड ऑफ लैंग्वेज टू टॉक? मैंने वो सब रिकॉर्ड भी किया है, बट मतलब पर्पजली आई एम नॉट पुटिंग इट हियर, क्योंकि अभी अभी हम ये सब पेंडेमिक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जॉब्स का वैसे भी बहुत मतलब क्या हाल है बाहर सबको पता है, तो मैंने सोचा कि अगर वो बंदे का वीडियो मैं अगर यहाँ पे शेयर करूँगा तो शायद उसकी जॉब पे आएगी। बट दोज पीपल वर बिहेविंग एज इफ उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो भी ज़रूरत है वो कस्टमर को ही ज़रूरत है। एयरटेल का स्टोर मैंने विजिट किया, इतना अच्छा और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिला, मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने तुरंत मेरे फ़ोन पे OTPs वगैरह भेज के काम कर दिया मेरा। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विथ यू इज़ बिकॉज अभी अभी है ना, हम ये पेंडेमिक से बाहर आने की या फिर पेंडेमिक से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई भी फील्ड में हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, if somebody is coming to you and telling कि he has faced some medical emergencies during this, तो जितना हो सके उतना कॉपरेट कीजिए। शायद आपको बिल्कुल भी अंदाजा ना हो कि उसने ये पेंडेमिक के दौरान क्या सिचुएशन को फेस किया है। बस आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। अंटिल देन, दिस इज योर दोस्त सुलक्षण साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।